जब द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से हुई तो उसने एक ही शर्त रखी कि जिस घर में वो पांचों पांडवों के साथ रह रही है उसमें से कोई भी कभी उस घर में दूसरी स्त्री लेकर नहीं आएगा। हालांकि बाद में दूसरे सभी पांडवों ने दूसरी शादियां की। उन्होंने अपनी पत्नियों को अलग रखा। द्रौपदी को भरोसा था कि कम से कम अर्जुन तो ये काम कभी नहीं करेंगे। जब अर्जुन ने ऐसा किया तो वो तिलमिला गई, क्रोध से भभक उठी। उसे लगा उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जब अर्जुन ने दूसरा विवाह रचाया तो सभी खुश थे सिवाय द्रौपदी के, जो बुरी तरह नाराज थी। जब अर्जुन उनके सामने आए वह बुरी तरह बिफरी हुई थी। क्यों? उन्हें अर्जुन की दूसरी शादी अच्छी नहीं लगी, वो भी कृष्ण की बहन सुभद्रा से। वैसे तो कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी को भी अपनी बहन ही माना था। अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रौपदी को वरण किया तो उसके बाद कुंती की एक बात ऐसी पत्थर की लकीर बन गई कि उन्हें पांचों पांडव भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। हालांकि तब द्रौपदी यही चाहती थी कि वह न केवल अर्जुन की रानी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। द्रौपदी ने ऐसी हालात में भी किसी तरह समझौता कर लिया, लेकिन तब वह तिलमिला गई जब अर्जुन ने उसके बाद 3 शादियां की। खास तौर पर वह सुभद्रा को ब्याह करके घर ले आए। वह गुस्से से बिफर उठी, अर्जुन को बुरी तरह लताड़ा। ये बात सही है कि पांडव परिवार में दूसरा विवाह तब हुआ जबकि अर्जुन ने स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख में तीर चलाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। ऐसे में द्रौपदी को कायदे से तो अर्जुन की ही पत्नी होना चाहिए था, लेकिन कुंती ने अनजाने में ऐसी बात कही कि उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, जो उस समय के लिहाज से बहुत विचित्र बात थी। पहला विवाह भीम ने हिडंबा से किया था, लेकिन इस विवाह में यह तय हो गया था कि वह हिडंबा के साथ हमेशा नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सबसे ज़्यादा अनुराग अर्जुन से ही था। ऐसे में तब द्रौपदी बहुत नाराज हो गई, जबकि अर्जुन ने बाद में अन्य विवाह किए। जब इंद्रप्रस्थ में अर्जुन ने युधिष्ठिर द्रौपदी के मिलन के दौरान एक शर्त तोड़ी, वह उनके कमरे में घुस गए तो खुद को सजा देते हुए 1 वर्ष का वनवास ले लिया। इसी दौरान उलूपी उनके प्रेम में पड़ी। अर्जुन ने उनसे विवाह रचाया। जब अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया तो उनके बाद उनके ही राज्य में छोड़कर आगे तीर्थ यात्रा शुरू की तो मणलूर राज्य में चित्रवाहन नाम के राजा की पुत्री चित्रांगदा को देखते हुए सुदबुद खो बैठे। वह उनके प्रेम में पड़े। सीधे राजा के पास जाकर चित्रांगदा का हाथ मांग लिया। वहां उन्होंने उससे विवाह किया। 3 साल तक साथ रहे। चित्रांगदा उस समय पिता का राज्य नहीं छोड़ सकती थी, लिहाजा अर्जुन आगे बढ़ गए। इसके बाद अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। उनकी नज़र कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा पर पड़ी। वह उससे भी प्यार कर बैठे। कृष्ण की ही सलाह पर उसे हरण कर ले गए और ब्याह रचा लिया। जब वह सुभद्रा से शादी करके उसका साथ लेकर घर लौटे तो द्रौपदी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह अर्जुन ने अकेले वनवास के दौरान 3 शादियां कर रचाई। सुभद्रा को तो वह घर लेकर आ रहे थे, लेकिन हालांकि उलूपी और चित्रांगदा भी बाद में हस्तिनापुर आ गई। जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर घर लौटे तो द्रौपदी बुरी तरह बिफरी हुई थी, तिलमिलाई हुई थी, बुरी तरह क्रोधित, अर्जुन पर नाराज महसूस कर रही थी कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अर्जुन ने ऐसा करके वचन तोड़ा है। वह इतनी नाराज थी कि अर्जुन के सामने आने से इनकार कर दिया। भावनात्मक तौर पर द्रौपदी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। द्रौपदी को सुभद्रा से विवाह करने के अर्जुन के निर्णय से विश्वासघात इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि जब वह शादी करके पांडवों के घर में आई थी तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रखी कि अब उनके अलावा कोई अन्य महिला भाइयों के साथ घर में नहीं रहेगी। पर यह वचन तो उसी शख्स ने तोड़ दिया जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहती थी, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। बाद में अन्य पांडव भाइयों ने भी इस वचन को चकनाचूर किया। पहले युधिष्ठिर, भीम, उसके बाद नकुल, सहदेव, सब ने एक एक कर इसका वचन चकनाचूर कर दिया। द्रौपदी क्रोध में कांपती रही, तिलमिलाती रही, थरथराती रही। अर्जुन पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया।
अर्जुन ने उनकी अपेक्षाओं को तोड़ा। दिल पर गहरी चोट लगी। मन आक्रोश से भरा हुआ था। दिल चकनाचूर हो चुका था। उनका मानना था कि अर्जुन के साथ उनका बंधन खास और अभिन्न है, बहुत ही अलग है। अब वह भावनात्मक पीड़ा अनुभव कर रही थी। उन्होंने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया, उन्हें पांडवों में अपना सबसे करीबी माना, सबसे प्रिय माना। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उनका धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। अब अर्जुन दूसरी पत्नी के तौर पर सुभद्रा को साथ लेकर लौटे। दूसरी पत्नी के साथ अर्जुन को बांटना कष्टदायक था। उन्हें ये भी लगा कि इससे परिवार के भीतर उनकी सुरक्षा और स्थिति को खतरा हो गया। द्रौपदी को बड़े नुकसान का एहसास हुआ। कहा वो अर्जुन से 12 सालों तक अलग रहने की वजह से उनके लिए तड़पती थी। अब तो अर्जुन ने इससे कहीं ज़्यादा पीड़ा से भर दिया। आपको बता दें, द्रौपदी मजबूत चरित्र की थी, जबरदस्त दृढ़ता वाली स्त्री। वह किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहती थी, तुरंत मुखर होती थी, तुरंत बोल पड़ती थी। उन्होंने अर्जुन को गुस्से में खूब भला बुरा कहा। इससे ज़्यादा क्या ही कर सकती थी। अर्जुन जब भी द्रौपदी को मनाने की कोशिश करते, वह रूठ कर कहती, सुभद्रा के पास ही जाओ। तब केवल अर्जुन के साथ सुभद्रा ने भी द्रौपदी से याचना की, खूब मनाया। सुभद्रा को कहना पड़ा, मैं तुम्हारी दासी हूँ। शायद इससे द्रौपदी का गुस्सा हल्का पड़ा, थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने तब सुभद्रा को अपनाया। आपको बता दें, व्यास की महाभारत में द्रौपदी को स्थिति को शालीनता से संभाला गया। हालांकि उन्होंने अर्जुन को तुरंत माफ़ नहीं किया। बाद में द्रौपदी और सुभद्रा अच्छी सहेलियां बन गई, बहनों की तरह एक दूसरे से जुड़ गई। द्रौपदी सुभद्रा और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। जब पांडव पासे का खेल हारने के बाद वनवास पर चले गए तो सुभद्रा ने द्रौपदी के बच्चों की देखभाल करी। बाद में युधिष्ठिर से लेकर दूसरे पांडव मसलन भीम, नकुल और सहदेव सभी ने शादियां की। लेकिन दूसरे पांडव भाइयों की शादियों पर द्रौपदी ने उस तरह से नाराज़गी नहीं जाहिर की। द्रौपदी का दर्जा हमेशा मुख्य रानी का बना रहा। जब युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध होने के बाद राजा बने तो मुख्य रानी होने के नाते द्रौपदी उनके साथ सिंहासन पर बैठती थी। समय के साथ द्रौपदी के रिश्ते अर्जुन की अन्य पत्नियों उलूपी और चित्रांगदा से बेहतर हो गए। सभी उन्हें समुचित सम्मान देती थी। उन्होंने पांडवों के सभी पत्नियों को विस्तारित परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन की शादी के बाद सुभद्रा को स्वीकार किया। युद्ध के बाद 15 वर्षों तक द्रौपदी और अन्य पांडव पत्नियों ने मिलकर हस्तिनापुर में अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी की देखभाल की। जब पांडव हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो द्रौपदी उनके साथ चली गई। कुछ अन्य पत्नियां वहीं रुक गई। सुभद्रा राजमाता के रूप में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए रुकी। वैसे ये बात सही है कि द्रौपदी अंत तक सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन को करती रही। फिलहाल इस पूरी जानकारी में इतना ही। आपकी इस जानकारी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।